हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक मैथमेटिकल टॉपिक का बात करेंगे और वो मैथमेटिकल टॉपिक होगा प्रोबेबिलिटी। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी जो है इसके हम लोग फर्स्ट लेक्चर में इसके फंडामेंटल्स की बात कर लेंगे, इसके इंट्रोडक्शन की बात कर लेंगे, उसके बाद हम लोग प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है। एक्चुअली आप इसको ऑलरेडी प्रीवियस जो है अर्लियर के क्लास में पढ़ चुके हैं। इसका जो हिंदी जो होता है वो प्रायिकता होता है। हाँ, कोई भी जो वर्ड होता है उस वर्ड का जो मीनिंग होता है वही उसका डेफिनेशन होता है। उस वर्ड को यदि आप जानते हैं, उस वर्ड को आप डिफाइन कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली उसका भी डेफिनेशन इधर उसके ही अगल बगल घूमता रहेगा। ठीक है, जैसे यहां जो है ये प्रायिकता है। प्रायिकता प्राप्त होने की क्रिया, प्राप्त होने की जो क्रिया होती है उसको हम लोग प्रायिकता कहते हैं। ठीक है, अब होता है प्राप्त होने की क्रिया क्या होता है। हमें जो चाहिए वो मिल जाए उसको उन्हें प्राप्त करना होते हैं। जैसे मुझे इंटर में टॉप करना है, आपको इंटर में टॉप करना है, तो जैसे ही आप इंटर में टॉप कर जाइएगा, स्टेट टॉप रैंक 1 में आ जाइएगा, तो ही आपका प्राप्त हो गया। आपका जो डिजायर था, जो आपका इच्छा था, उस चीज का अनुरूप ही प्राप्त होना क्या कहलाता है? प्रायिकता कहलाता है। तो यहां पर हम लोग कहते हैं कि प्रायिकता कहने का मतलब होता है प्राप्त होने की क्रिया, और प्राप्त होने की क्रिया जो आपकी इच्छा है, जो आपकी मनसा है, उसको कबूल हो जाना ये क्या कहलाता है? प्रायिकता है। कबूल हो जाना ही क्या होता है? प्रायिकता है। सिंपल एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लिया मैंने एक कुछ सिक्के को फेंका, मैंने कबूल किया है मेरे को हेड मिल जाता। जैसे ही हेड आ गया, वो हेड आने की प्रायिकता हो गया, तो हम लोग कहेंगे कि जो हमने सोच रखा है उस सोच के अनुरूप ही रिजल्ट आना वो क्या कहलाता है? प्रायिकता होता है। जैसे कि इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, इसका हिंदी का मतलब होता है प्रायिकता। प्राप्त होने की जो क्रिया होती है उसी को हम लोग कहते हैं प्रायिकता। तो प्रायिकता जो है एक प्रकार से पॉसिबिलिटीज है। तो ये जो है प्रायिकता जो है, इसी का इंग्लिश जो है प्रोबेबिलिटी जो है बना हुआ है। इस प्रोबेबिलिटी का जो है प्रोबेबल, संभावनाएं का ही वर्ड है, एक बनाया हुआ वर्ड है प्रोबेबिलिटी। तो हम लोग देखते हैं कि वास्तव में प्रोबेबिलिटी क्या चीज होता है। तो देखिए एक सिंपल सी बात है, अब प्राप्त होना का क्या होता है? जो मुझे इच्छा होगा उस चीज को प्राप्त कैसे हम लोग करेंगे? बहुत सारा लफड़ा हो सकता है। जैसे आज मैंने देखा कि खिड़की से बाहर देखा, अरे आज थोड़ा थोड़ा बादल किया हुआ है। ठीक है, तो मैं आपसे पूछ लिया कि बताइए आज बारिश होने की क्या संभावना है? व्हाट इज द चांस टू फॉल द रेन? तो बारिश होने की क्या संभावना है? तो आप द्विधा में पड़ जाइएगा। कोई सोचेगा कि लगता है आज इतनी सा बारिश होने होगा, कोई बोलेगा नहीं आज मानसून आने वाला है, आने से पहले वो ज्यादा गिरेगा पानी। तो बोलेगा सर इतना सा होने की प्रायिकता है, इतना सा चांस बनता है बारिश होने का। कोई बोलेगा इतना सा चांस होता है, कोई इतना सा चांस होता है, कोई बोलेगा इधर से घुमा के एक चक्कर इतना सा चांस होता है। तो देखिए अपने अपने जो संभावनाएं के लोग अलग अलग डिफाइन कर रहे हैं। तो बताइए जब एक ही काम को होने के लिए अलग अलग संभावनाएं बता रहे हैं, कोई छोटा वाला हाथ होगा तो इतना करेगा तो भी उसका अलग हो जाएगा, बड़ा वाला लोग जो होंगे वो छोटा सा भी बड़ा दिखा देंगे। तो इस प्रकार के संभावनाएं जो हैं अलग अलग हो रहे हैं, और सभी लोग की संभावनाएं क्या हो रही हैं? अलग अलग हो रहे हैं। जबकि बादल तो एक ही छाया हुआ है, आसमान तो सबके लिए एक ही है, लेकिन कोई इतना कह रहा है, कोई इतना कह रहा है, कोई इतना कह रहा है। तो ऐसे ही द्विधाओं से बचने के लिए हम लोग पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी क्या सिखाता है हमें वो देखेंगे। किसी ने कह दिया कि आज बारिश होने की संभावना क्या है? 1/2 है। आज बारिश होने की क्या संभावना है? 1/2 है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इतना 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 से बचा दिया, है ना। अपने जो अनुमान लगा रहे थे आप अपने हाथों से या किसी भी मेजर करने वाली चीज से, उसको क्या कर दिया? 1/2 कर दिया। और ये 1/2 क्या है? मैथमेटिकल है।
मैथमेटिकल टर्म है। हाँ, और यहां क्या है, बारिश होने की पॉसिबिलिटीज है। हाँ, तो बारिश होने की जो पॉसिबिलिटीज है उसी पॉसिबिलिटीज को हमने मैथमेटिकल टर्म में लिखा है। अब 1/2 का मतलब हो गया कि यदि आज जो मौसम जैसा क्या हुआ है वो लगातार 2 दिन तक रहे तो एक दिन बारिश होने की संभावना बढ़ जाती है, एक दिन बारिश होने की संभावना बढ़ जाती है। तो हम लोग कहेंगे कि मैथमेटिकल टर्म जो होता है, इसका मतलब यहां जो आप बारिश होने की जो संभावनाएं थी उस संभावनाओं को हम कह दिए 1/2। अब इतना 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 से बच गए। तब मैंने देखा रे ये 1/2 क्या है, ये 1/2 तो मैथमेटिकल टर्म है, और ये 1/2 क्या है, मैथमेटिकल टर्म, मैथमेटिक्स से दिख रहा है। और ये किस क्या है, पॉसिबिलिटीज है, किसका है, बारिश होने का। तो बारिश ही नहीं होना, सिक्का भी होना, कोरोना खत्म होना, सब कुछ जो है ये डिपेंड करता है, तो उसी का पॉजिटिव निकाला जाता है। और बहुत सारे बातें को हम लोग बात करते हैं तो उसका इवेंट होता है। क्या होता है, इवेंट्स होता है। अब देखिए इसे डेफिनेशन बन के आता है कि द पॉसिबिलिटीज ऑफ एन इवेंट इन मैथमेटिकल फॉर्म, इन मैथमेटिकल फॉर्म इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब किसी भी जो घटना होती है उस घटना को जो संभावनाएं होती है, जो आपने सोच रखा है, उस डिजायर को प्राप्त करने के लिए जो संभावनाएं होती हैं, उस संभावनाओं को आप गणित का रूप देते हैं। और वही जो गणित का रूप होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, उसी न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रायिकता जो है किसी भी घटना की जो संभावनाएं होती है उस संभावनाओं को गणितीय रूप में व्यक्त करना, 1/2, 1/3, 5/6, तो इन सभी संभावनाओं को गणित के रूप में, न्यूमेरिकल वैल्यू के रूप में रिप्रेजेंट कर देना ही कहलाता है प्रोबेबिलिटी। तो हम लोग कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी क्या है, गणित का एक ऐसा भाग है, गणित का एक ऐसा भाग है जिसमें किसी भी घटना के प्राप्त होने की जो संभावनाएं होती हैं उस संभावनाओं को गणितीय रूप में निरूपण किया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं प्रायिकता। ठीक है, तो देखिए जैसा नाम वैसा काम। तो इंग्लिश समझना थोड़ा टफ था, मैंने इसको समझा दिया। ठीक है, तो इस प्रायिकता को दूसरे शब्दों हम लोग चांस कहते हैं। क्या बोलते हैं, चांस। व्हाट इज द चांस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, बोथ आर सेम वर्ड, सेम मीन, चांस एंड प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कि इसी बात को हम इंग्लिश में भी लिखेंगे, इसी इंग्लिश में भी बताएंगे। ठीक है, तो प्रायिकता क्या है एक बार हम फिर से देख लेते हैं। प्रायिकता गणित की वह भाग है, गणित की वह शाखा है, गणित का वह ब्रांच है जिसमें किसी भी घटना के, चाहे वो अच्छा घटना चाहे दुर्घटना हो, किसी भी घटना के जो संभावनाएं होती हैं उस संभावनाओं को गणितीय निरूपण किया जाता है। प्रोबेबिलिटी इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच स्टडी अबाउट पढ़ा जाता है, स्टडी अबाउट मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ एन इवेंट, पॉसिबिलिटीज ऑफ एन इवेंट, किसी भी घटना की पॉसिबिलिटीज को। ठीक है, अब सवाल आता है कि फर्स्ट टाइम जो इसको जो है इंट्रोड्यूस किसने किया था, ये शब्द के बारे में पढ़ने की, समझने की कोशिश किसने किया था। तो दो मैथमेटिशियन थे जिसका नाम आपने सुना होगा, ब्लेज पास्कल एंड पेरियर डी फॉर्मेट। ये दो शख्स थे जिन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया था, और वो भी गेम में। और कौन गेम में, ताश के गेम में। ठीक है, जो ताश होते हैं, कार्ड्स का गेम जो होता है, उसमें पहली बार प्रयोग किया गया था। जब ये प्रोबेबिलिटी आया था तो फर्स्ट टाइम इसको यूज किया जाता था गेम्स में। ठीक है, इनिशियली, लेकिन जब इसका धीरे धीरे इसमें इम्प्रूवमेंट आया तो आज लगभग आपके जीवन के हर एक पार्ट होते हैं जिसमें आप प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं। ठीक है, आज आप खाना भी बनाते हैं तो आप लगते हैं कि अच्छा अकेले बनाते हैं तो 1 गिलास चावल डालेंगे, 2-3 आधा आ गया तो आपने संभावना ही लगा दिया कि 1, 2, 3 गिलास डाल दो, तीनों लोग का हो जाए, क्योंकि मैं 1 गिलास खाता हूं। हो सके अगला आदमी भुक्खड़ होगा, वो 4 गिलास अकेले खाता होगा,
लेकिन आपने एक संभावनाएं से ही बनाया है, आपने एक अनुमान करके ही बनाया है। तो आज की जो जमाना में प्रोबेबिलिटी का जो है वो बृहद पैमाने पे, वाइड एरिया पे यूज होने लगा है। चाहे वो मौसम विज्ञान हो, चाहे वो फैक्ट्रीज हो, चाहे किसी भी कंप्यूटर में हो, बहुत सारे जगह पे आप प्रोबेबिलिटी का यूज किया जाता है। हम लोग कह सकते हैं कि वाइड एरिया में यूज कर सकते हैं। साइंटिस्ट लोग यूज करता है, साइंस में यूज होता है, फिजिक्स में होता है, केमिस्ट्री में होता है। आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स आमने सामने देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो बातें को हमने समझा है उसी बात को हम लोग डेफिनेशन के तौर पे लिख लेते हैं। तो चलिए हम लोग डिफाइन करते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी, ठीक है, आपको इसको हम लोग चांस भी बोलते हैं, है ना। चलिए, मैंने क्या बोला था, यह एक गणित की शाखा है। तो इसी के इंग्लिश में इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। इट इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं इन विच स्टडी क्या पढ़ते हैं, पॉसिबिलिटीज ऑफ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या, पॉसिबिलिटीज। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ एन इवेंट। ठीक है, किसी भी इवेंट का जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, किसका, पॉसिबिलिटीज का, उसी को हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब इसको हम लोग देखते हैं कि इसको पहली बार किसने इंट्रोड्यूस किया था। तो देखिए हम लोग कहते हैं इट वाज फर्स्ट introduced by Blaise Pascal and पैरे डी फॉर्मेट इन 1654। कब लाया था, 1654 को इसको चर्चा किया था पहली बार चांस में। दोनों जुआरी नंबर 1 था, इन लोग जुआ में सोचता था कि हम ही जीत जाएं, उसके लिए संभावनाएं लगाने लगा। तो पहली बार ये जो ब्लेज पास्कल जो हैं, ठीक है, और जो पैरे डी फॉर्मेट है, ये दोनों एक नंबर से जुआरी थे। वो जुआरी के कारण, जुआ के कारण ही, प्लेइंग कार्ड के कारण ही ये जो वर्ड है प्रोबेबिलिटी का आविष्कार हुआ, प्रोबेबिलिटी को लाया गया। कब, लगभग 1654 में। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे इस प्रकार से कि प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन हुआ। तो आपको रटना नहीं है, केवल समझना है। तो हम लोग कहेंगे इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच स्टडी क्या, पॉसिबिलिटीज किसका, ऑफ एन इवेंट, है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, आपसे सवाल खुद से करें, जवाब खुद से दें, आपको आसान होगा। प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। तो फिर पूछे इसमें क्या पढ़ते हैं, इन विच स्टडी क्या पढ़ते हैं, किसी भी घटना का संभावना पढ़ते हैं। तो पॉसिबिलिटीज ऑफ एन इवेंट, ठीक है। फिर इसे लाया किसने, तो ब्लेज पास्कल और पैरे डी फॉर्मेट। कब लाया था, 1654 पे लाया था। चलिए हम लोग देखते हैं, रिमार्क में एक बात लिख लेते हैं, ठीक है। रिमार्क में हम लोग देखते हैं क्या होता है। रिमार्क में सबसे पहला, किसी भी इवेंट देखेंगे, इवेंट जो इवेंट है, इवेंट को नॉर्मली हम लोग ई से शो करते हैं, ई से, है ना। तो बताइए, हम लोग कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट
है ना। याद रखेंगे इस प्रोबेबिलिटी को हम लोग चांस भी कहते हैं। चांस ऑफ एन इवेंट इज जनरली डिनोटेड बाय देखिए कितना आसान है, P4 प्रोबेबिलिटी किसका, मेरा और आपका थोड़ी ना, इवेंट E का। तो P4 प्रोबेबिलिटी किसका, इवेंट E का। तो हम लोग कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज नोटेड बाय PE, चांस ऑफ एन इवेंट इज नोटेड बाय PE। तो आई होप दैट कि ये सब बातें आपको समझ में आ गया होगा। तो प्रोबेबिलिटी जो है, ये जो सब्जेक्ट है अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट रखता है, ठीक है। तो ये जो अपने आप में जो टॉपिक है एक प्रकार से सब्जेक्ट ही है। जब आगे पढ़ेंगे आप, ग्रेजुएशन वगैरह करेंगे तो आपका प्रोबेबिलिटी एक अलग से पेपर हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी जो है, इसको समझने के लिए, इसके आगे के प्रश्न को बनाने के लिए इससे कुछ रिलेटेड टर्म्स को जानना पड़ेगा, ठीक है। तो उस रिलेटेड टर्म्स को एक एक करके हम लोग जानेंगे। तो अगला हम लोग का हेडिंग होगा सम टर्म्स रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी। सम टर्म्स related to probability। some terms related to probability से संबंधित कुछ शब्द हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहला जो टर्म हम लोग का है वो है एक्सपेरिमेंट। जो पहला टर्म है वो है एक्सपेरिमेंट, ठीक है। जो पहला टर्म हम लोग का है वो है एक्सपेरिमेंट। तो जो एक्सपेरिमेंट जो टर्म है इसको हम लोग कहते हैं, ऑब्जर्वेशन भी हम लोग कह सकते हैं। एक्सपेरिमेंट मतलब क्या होता है, प्रेक्षण मतलब किसी भी कार्य को सावधानी पूर्वक से कीजिए, हाँ, और उस किए गए कार्य में जो रिजल्ट आते हैं उसी को रिजल्ट लाने के लिए जो कार्य किया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं एक्सपेरिमेंट कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। जैसे हम लोग हेड लाने के लिए क्या फेंकते हैं, टॉस करते हैं, एक सिक्के को टॉस करते हैं। ये नहीं कि सिक्का लिए और ऐसे फेंक दिए हैं, खोजने से नहीं मिल रहा है, नहीं, आपको एक्सपेरिमेंट करना है। एक्सपेरिमेंट तो सावधानी से करना है और ऐसे फेंकना है कि उसमें कोई दुविधा ना हो और आप उसके रिजल्ट को जाके देख सकें, ठीक है। वो एक्सपेरिमेंट होता है। तो एक पर क्या कह सकते हैं, एक्सपेरिमेंट एक ऑपरेशन है। एक्सपेरिमेंट एक ऑपरेशन है। ऑपरेशन का मतलब ही क्या होता है, ऑपरेशन का मतलब ही होता है कि किसी कार्य को व्यक्ति विशेष ग्रुप के जो ऑब्जर्व में किया जाता है और उससे जो रिजल्ट आता है उसको हम लोग ऑपरेशन कहते हैं। ऑपरेशन मतलब आपके दिमाग में ये नहीं चलना चाहिए कि चलो आदमी को ले जाओ ऑपरेशन थिएटर में चीड़ फाड़ दो। अरे ऑपरेशन सर्जिकल स्ट्राइक भी हुआ था, तो वहां सैनिकों का ग्रुप ने किसी कार्य को अंजाम दिया था। तो ग्रुप से मिल लेना या तो किसी अकेले शख्स द्वारा किसी काम को सावधानी पूर्वक करना ही कहलाता है ऑपरेशन। ये नहीं कि ऑपरेशन यदि करना है, आप सर्जिकल स्ट्राइक करना था तो आपको सावधानी पूर्वक किया गया था, कब अटैक करना है, कहां लैंड करवाना है, कहां सैनिक को भेजना है, सब कुछ सावधानी से करना था। तब जाके सर्जिकल स्ट्राइक जो है, जो उधर पुलवामा में जाके उधर कुछ सैनिक लोग उधर धूम-धाम के आ गया, इंडिया वापस आ गया बिना एक भी सैनिक का शहादत हुए, तो उसी को सावधानी से, तब ना जाता से बोले जिधर ढूंढ देंगे तो भैया कुछ तो शहादत हमारा भी हो जाता ना, लॉस हो जाता ना। तो ऑपरेशन का मतलब ही होता है आप सावधानी पूर्वक करें, ऑब्जर्व आप सावधानी पूर्वक करें। ऑपरेशन थिएटर डॉक्टर वाला भी लेते हैं, सब थोड़ी दे दे रहा जी आपको, इधर पेटी पथरी, इधर फाड़ दो, चिड़ दो, इधर सी दो, ऐसा थोड़ी होता है। आपको उसको पहले इनेस्थेसिया देता है, बेहोश करता है, उसके बाद इससे पहले अल्ट्रासाउंड करके देखो पथरी किधर है, इधर है तो इधर ही लगा देना ना टाका, ये नहीं कि इधर लगा हुआ है, अंदाज से इधर उधर फाड़ फूड़ दो हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो सिंपल ऑपरेशन का मतलब आपको एक ही बात याद रखना है, सावधानी पूर्वक ही करना है, चाहे वो किसी इंडिविजुअल व्यक्ति द्वारा हो, चाहे वो ग्रुप ऑफ पर्संस हो। इज इट क्लियर? तो एक प्रकार से एक्सपेरिमेंट भी एक प्रकार से ऑपरेशन है जिसमें कुछ रिजल्ट प्राप्त किया जाते हैं। और कैसे रिजल्ट? वेल डिफाइंड मतलब सिक्का फेंके हैं तो ये नहीं कि 7 आ जाएगा, सिक्का फेंके हैं तो आपको हेड या टेल ही आएगा। बस ना, यदि किसी आदमी का ऑपरेशन किए हुए हैं तो या तो जिंदा बचेगा या तो मर जाएगा।
ऐसा बात थोड़ी है कि कभी कभी जिंदा हो जाए, कभी मर जाएगा। वेल डिफाइंड, जिसका कुछ ना कुछ एक मतलब होगा। आपने वेल डिफाइंड का मतलब सेट में पढ़ा होगा। तो चलिए देखते हैं एक्सपेरिमेंट क्या होता है। इट इज एन ऑपरेशन, ठीक है, which gives और हम लोग gives को हम लोग प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, प्रोड्यूस some well defined outcomes, जिससे कुछ वेल डिफाइंड आउटकम्स हो, रिजल्ट हो, रिजल्ट, ठीक है। जैसे एग्जांपल में हम लोग देखते हैं, टॉसिंग ए क्वाइन इज एन एक्सपेरिमेंट। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग सावधानी से कर रहे हैं, टॉस कर रहे हैं, थ्रो नहीं कर रहे हैं। टॉस करेंगे तो आपको सामने ही रखना है, जिसके थ्रू आप उसके रिजल्ट को ऑब्जर्व कर लें। अब वेल डिफाइंड आउटकम्स कहां से मिलता है? वेल डिफाइंड आउटकम्स कहने का मतलब हो गया, आप सिक्के को फेंके हैं तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ऐसा नहीं कि सिक्के को फेंके हैं तो नीचे मुझे 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, ऐसा कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है ना। तो आप यदि सिक्के को फेंके हैं तो सिक्के में जो संभावनाएं बनी थी उसी को आ जाना ही कहलाता है वेल डिफाइंड। इज इट क्लियर? तो आई होप दैट कि आपको प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया होगा। इसको नोट करेंगे। और नेक्स्ट जो है हम लोग, आज पहला क्लास था, इंट्रोडक्शन था, इसीलिए मैंने आप बहुत कम ही बतलाया है। नेक्स्ट क्लास पे इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।